हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज ऑन द वे। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे क्षमता वाले क्वेश्चन की, इफ़िशियंसी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या होती है इफ़िशियंसी? मान लो अगर मेरे पास में कोई व्यक्ति, एक है ए और एक है बी, दो व्यक्ति हैं मेरे पास में और इन्हें बॉक्स बनाने का काम दिया है ना। तो एक व्यक्ति ए वाला 3 बॉक्स बना रहा है और एक व्यक्ति 2 बॉक्स बना रहा है। कितनी देर में? 1 घंटे में। ये जो समय ले रहा है 1 घंटे में 3 बॉक्स बनाने का या 2 बॉक्स बनाने का, यही क्या कहलाती है? हमारी क्षमता कहलाती है, इफ़िशियंसी कहलाती है। आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं किस प्रकार के होंगे वो हम देखेंगे आज। जैसे कि 2 व्यक्ति हमारे पास में ए और बी थे। अब किसी स्टेटमेंट में क्या बोल दिया कि बी की क्षमता ए की क्षमता से 3 गुनी है, बी की क्षमता ए की क्षमता से 3 गुनी है। तो यहाँ पे ए की क्षमता कितनी होनी चाहिए? 1 और बी की 3। अगर बोल दिया कि बी की क्षमता ए की क्षमता से 2 गुनी है, बी की क्षमता ए की क्षमता से 2 गुनी है, तो इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएंगी। अगर बोल दिया कि ए की क्षमता बी की क्षमता से आधी है, ए की क्षमता बी की क्षमता से आधी है, तो क्या होगा? आधी यानी कि इसकी 1 होंगी तो इसकी 2 हो जाएंगी। आधी को ऐसे ही लिखते हैं ना, 1/2। तो ये बी की क्षमता हो जाएंगी और ये ए की क्षमता हो जाएंगी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमित बालू से दुगनी क्षमता से कार्य करता है, दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं, तो अमित कितने दिनों में कार्य करेगा? ओके, हमारे पास में 2 व्यक्ति हैं, एक है अमित और दूसरा है बालू। अब इन्होंने यहाँ पे क्षमता दी हुई है ना। अमित बालू से 2 गुनी क्षमता में करता है, तो ये हो जाएगा अमित और ये हो जाएगा बालू। तो अमित के बारे में बोला है कि वो 2 गुनी क्षमता से कार्य करता है बी के, यानी कि बी की कितनी हो जाएंगी? 1 और अमित की कितनी हो जाएंगी? 2। ये हमारी क्या निकल गई? क्षमता निकल गई है, इफ़िशियंसी निकल गई है। अब क्या बोला था कि दोनों मिलकर, यानी कि अमित प्लस बालू दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर जाएगा 30 दिनों में करते हैं। तो हमें निकालना क्या था कि अमित कितने दिनों में कार्य करेगा। तो ये हो गया अमित हमारा कितने दिनों में कार्य करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं? इफ़िशियंसी रखते हैं। अमित की इफ़िशियंसी कितनी है? 2। और यहाँ पर देखिए आप कि ए प्लस बी है, तो अमित की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएंगी? 2 और बालू की कितनी हो जाएंगी? 1। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 3 की इफ़िशियंसी से काम कर रहे हैं, 3 की इफ़िशियंसी से काम कर रहे हैं। अब 3 की इफ़िशियंसी से मैं 30 दिनों तक के कार्य करूँगा, तो मेरे पास में टोटल वर्क आ जाएगा
टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास में 90 डेज। टोटल वर्क हमारे पास में कितना आ जाएगा 90 यूनिट। यानी कि अमित और बालू ने जब काम किया तो वो पूरा काम कितना था 90 यूनिट। तो यही काम हमें अमित के द्वारा करवाना है। तो अमित द्वारा काम, तो पूरा काम कितना है हमारे पास में 90 और यूनिट कितनी है अमित की 2, एफिशिएंसी 2 है। तो 2 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में 45 दिनों में ये पूरा काम कर लेगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, नमन किसी कार्य के 2/3, यहाँ पे गलत है, भाग है ये, भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। कमल की क्षमता नमन से दुगनी है, कमल उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। आइए ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कैसा बनता है। 2 व्यक्ति हैं हमारे पास में, कमल और नमन। यहाँ से इनकी इफिशिएंसी का रेशियो निकल सकता है। तो नमन की 1 और कमल की 2, ये हमारा इफिशिएंसी की रेशियो हो गई, ये क्षमता हो गई हमारी। नमन किसी कार्य को 2/3 भाग, देखो कोई कार्य था 3, देखो उसे 3 क्या करना था बॉक्स बनाने थे, लेकिन उसने 2 बॉक्स बनाए। कितने दिन में बनाए 18 दिन में। अठारह दिन में बनाए। तो अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ 9 बार में चल जाएगा। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 9 डे। तो 3 यूनिट इज इक्वल टू 27 डे। अगर नमन 27 दिन काम करता तो पूरा काम कर लेता। ठीक है, अब हमारे पास में नमन की इफिशिएंसी भी है, नमन और कमल 2 है। नमन की इफिशिएंसी कितनी है 1, कमल की कितनी है 2, और टोटल वर्क हमारे पास में कितना है 27 यूनिट। अब हमारे से ये पूछा है कि कितने दिनों में कमल ये काम पूरा कर सकता था। देखते हैं कमल द्वारा किया गया काम। कमल द्वारा किया कार्य कितने दिनों में कर सकता है, किया गया कार्य नहीं है, कितने दिनों में कर सकता है। तो 27 अपॉन में 2 डिवाइड कर दीजिए, 32 1/2 डेज। अगर कमल करता तो वो 13 सही 1/2 दिन में पूरा कार्य कर चुका होता। तो
ऑप्शन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए की क्षमता बी से 25% कम है, किसी कार्य को ए 24 डे में समाप्त कर सकता है, तो बी इस कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलिए देखते हैं। हमारे पास में दो व्यक्ति हैं, ए और बी। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है कि क्षमता के बारे में, कि ए की क्षमता बी से 25% कम है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो यहाँ से तो हमें बी की क्षमता निकल गई, पता हो गई, उसमें से 3 घटा देंगे तो ए की क्षमता निकल जाएंगी। तो बी कितना हो गया 4 और ए कितना हो गया 3 यूनिट। बी कितना हो गया 4 और 3 यूनिट, ए हो गया है। अब बोला है कि ए 24 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता था, तो डे देख देते हैं। यहाँ पे 24 डे, और हमें ये निकालना है कि ये कितने दिनों में करेगा, या इसका 3/4 कितने दिनों में करेगा। तो मैं अगर डे का इफ़िशियंसी के साथ में गुना कर दूँ तो मेरे पास में क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकल जाएगा पूरा। तो 24 दिया 72, ओके। 72 क्या हमारी यूनिट है, ओके। ये हमारा टोटल वर्क आ चुका है। अब हमें निकालना है कि बी ने इस कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में किया होगा। तो बी की हमारे पास में इफ़िशियंसी भी है और हमारे पास में वर्क भी आ गया है। तो मैं एक यूनिट निकाल लेता हूँ वर्क की, 1 यूनिट के बराबर कितना वर्क करेगा वो। तो हम कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर इसे 72/4। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास में आ गई है। और हमें कितनी यूनिट की निकालनी थी, 3/4 की निकालनी थी। 4 में से 1 की तो हमने निकाल ली, अब 3 की निकालेंगे तो 13 × 3, 13 3 या 54। हमें किससे काम करवाना पड़ेगा, हमें ये बी से काम करवाना पड़ेगा। और कितनी यूनिट से, कितनी इफिशियंसी के साथ में करवाना पड़ेगा, तो हमें करवाना पड़ेगा 4 की इफिशियंसी के साथ में। 4 से डिवाइड दे देते हैं, काट दीजिए। 1 बार में 14, 12 3 बार में 2/4 या 1/2। तो आ गया आंसर 13 से ही 1/2 डे।